नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। खबरों की भागदौड़ में कुछ दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सभी का मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाया करती हैं और इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस से। कल सुबह एक उल्कापिंड से जानबूझकर टकराएगा नासा का स्पेसक्राफ्ट। पृथ्वी के बीच आने वाली चट्टानों को रास्ते से हटाना या दिशा बदलना है मकसद। तस्वीर आने में लग सकता है 1 सप्ताह का समय। भुवनेश्वर में बसाई गई खिलौनों की सुंदर दुनिया। ओडिशा स्टेट म्यूजियम में रखे गए 4,500 से भी अधिक पारंपरिक खिलौने। मैक्सिको में 30 से अधिक पेट डॉग्स बने ग्रेजुएट। रेस्क्यू ऑपरेशन में एक्सपर्ट डॉग्स को एक भव्य समारोह में दी गई ग्रेजुएशन की डिग्री। इटली में होने वाले मशहूर मिलान फैशन शो में इस बार हुआ बेहद अनोखा शो। रैंप पर खूबसूरत परिधानों में उतरे जुड़वां लोग। और नवरात्र के शुभ अवसर पर बंगाली फिल्म शुभो विजया का टीजर आया सामने। रोहन सेन ने किया किचू खान एंटरटेनमेंट की फिल्म का निर्देशन। तो ये थी हेडलाइंस हटकर। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा ताल्लुक है। 27 सितंबर यानी कि कल सुबह 4:45 बजे के आसपास नासा का एक स्पेसक्राफ्ट जानबूझकर एक उल्कापिंड से टकराएगा। अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने समझने के लिए नासा हमेशा कुछ न कुछ नए प्रयोग करता रहता है और उसका ये प्रोजेक्ट भी इसी का एक हिस्सा है। इस मिशन का नाम है डार्ट यानी कि डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। जैसे ही इस उल्कापिंड को एयरक्राफ्ट टक्कर मारेगा तो ये पता लगेगा कि क्या खतरनाक सी दिखने वाली चट्टानों को इस तरह से हमला करके या दुर्घटनाग्रस्त करके रास्ते से हटाया जा सकता है या फिर उनकी दिशा बदली जा सकती है। अगर ऐसा हो गया तो अंतरिक्ष की दुनिया में ये बहुत ही जबरदस्त बदलाव होगा। क्या है क्षुद्र ग्रह, ये कहाँ पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह को अंग्रेजी में एस्टेरॉइड कहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच अवस्थित सेंट्रल एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। ये सूर्य की कक्षा में परिक्रमा करते हैं। हमारे सौर मंडल में असंख्य क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड में क्या अंतर है? उल्कापिंडों को मेटियोराइट भी कहा जाता है। उल्कापिंड सामान्य छोटे पिंड होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल उठते हैं और चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। कभी कभी एक क्षुद्र ग्रह दूसरे से टकरा सकता है। इससे क्षुद्र ग्रह के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। उन टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। इसके अलावा कभी कभी उल्कापिंड वायुमंडल में पूरी तरह वाष्पीकृत नहीं होते हैं। कभी कभी वायुमंडल और पृथ्वी की सतह पर उतरने के बाद भी जीवित रह जाते हैं। जब ये पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो उल्कापिंड कहलाते हैं। पृथ्वी से क्षुद्र ग्रह कितने करीब है? क्या ये कभी पृथ्वी से टकरा सकते हैं? क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से करीब 50 मिलियन किलोमीटर से गुजर सकता है। क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के साथ ही पृथ्वी की सतह से पहुंचने से पूर्व आंतरिक घर्षण से जलकर बिखर जाता है। इनका आकार विशालकाय होता है जो 30 से 50 मीटर के आकार के हो सकता है और ये अगर पृथ्वी की सतह पर टूट कर गिरते हैं तो इनके प्रभाव स्थलों में और उनके आसपास के क्षेत्रों में व्यापक क्षति हो सकती है। क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए कौन कौन से मुख्य मिशन आयोजित किए गए? नासा का गैलीलियो मिशन किसी क्षुद्र ग्रह के ऊपर से गुजरने वाला अंतरिक्ष यान था। इसने 1991 में क्षुद्र ग्रह गैस्पारा और 1993 में इडा के निकट से उड़ान भरी थी।
2005 में जापानी अंतरिक्ष यान हायाबुसा क्षुद्र ग्रह इटोकावा पर उतरा और वहां से क्षुद्र ग्रहों के नमूने एकत्र करने का प्रयास किया। भारत में जवाहर नवोदय विद्यालय के 16 छात्रों ने जुलाई 2021 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और स्पेस फाउंडेशन द्वारा शुरू किए गए खगोलशाला क्षुद्र ग्रह खोज अभियान के तहत क्षुद्र ग्रहों का पता लगाया। नासा का डार्ट मिशन क्या है और उसके उद्देश्य क्या है? नासा के डार्ट मिशन के एस्टेरॉइड के टकराने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। डार्ट अंतरिक्ष यान भारतीय समय के अनुसार मंगलवार सुबह 4:44 पर एक क्षुद्र ग्रह से टकराएगा। डार्ट को नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। ये एक बस के आकार के जैसा है। मिशन के तहत नासा का अंतरिक्ष यान डिमोफोर्स नाम के उल्कापिंड से टकराकर उसकी गति और दिशा में बदलाव करेगा, जो डिडीमोस नामक एक बहुत बड़े उल्कापिंड का चक्कर लगा रहा है। दरअसल डिडीमोस 2 हिस्सों वाला एक उल्कापिंड है। इस उल्कापिंड का बड़ा हिस्सा करीब 780 मीटर में फैला है, जिसका नाम डिडीमोस है। वहीं छोटा हिस्सा करीब 160 मीटर में फैला है, जिसे डिमोर्फस कहा जाता है। फिलहाल छोटा हिस्सा डिमोर्फस बड़े हिस्से डिडीमोस की परिक्रमा कर रहा है। अगर नासा का यह मिशन सफल होता है तो भविष्य में धरती की ओर आ रहे खतरनाक एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रहों को रोका जा सकेगा या उनकी दिशा बदली जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो नासा का ये प्रयोग लेकिन बेहद रोमांचक होने वाला है। और अब बात करते हैं परंपरा और विरासत की। ओडिशा के एक जाने माने इतिहासकार और लेखक दुनिया से अलविदा कहने से पहले कुछ ऐसा काम कर गए हैं जिसके बारे में आपको भी मालूम होना चाहिए। उनकी इच्छा थी कि वो एक ऐसा म्यूजियम बनाएं जिसमें तरह तरह के खिलौने हों, और खिलौने भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि ऐसे खिलौने जिसमें ओडिशा की संस्कृति और परंपरा की छाप हो। इन खिलौने से आज के ज़माने के बच्चे वाकिफ नहीं हैं, पर उनका मकसद सिर्फ यही था कि वो अपने इस कलेक्शन से आने वाली पीढ़ियों को ये दिखाएं कि पारंपरिक खिलौने कैसे होते हैं। और भुवनेश्वर में इसी इरादे के साथ स्टेट म्यूजियम में 31 सितंबर तक पारंपरिक खिलौने की एक सुंदर सी दुनिया बसाई गई है। आजकल के बच्चे गुड्डे गुड़ियों से नहीं खेलते, बल्कि मोबाइल पर वीडियो गेम्स में दिन बिताते हैं। नन्ही सी उम्र में ही हम उनकी दुनिया को वर्चुअल बना रहे हैं। मोबाइल और इंटरनेट के इसी जाल से मासूम बच्चों को निकालने की कोशिश के रूप में खिलौनों की ये सुंदर दुनिया बसाई गई है। भुवनेश्वर के इस स्टेट म्यूजियम में 4,500 से अधिक खिलौने हैं। ये इंटरनेट एरा ये है, और कार्टून का भी ये एरा है, और फिर बार्बी डॉल का भी एरा है। बट जो हमारा ट्रेडिशनल डॉल के हिसाब से हम उड़ीसा का ट्रेडिशन, कल्चर, हेरिटेज थ्रू डॉल्स के वजह से हम बच्चों के पास पहुंचाना चाहिए था, और ये हम इसमें सक्सेसफुल हुए हैं। जाने माने इतिहासकार और लेखक सुरेश बलवंत राय ने न जाने कितने सालों तक इन खिलौनों को जमा किया, और दुनिया को अलविदा कहने से पहले अपनी बेटी को ये इच्छा बता गए कि वो इन खिलौनों का एक म्यूजियम बनवाएं। उनकी इस सुंदर अमानत को ओडिशा राज्य संग्रहालय ने हाथों हाथ लिया। लकड़ी, मिट्टी, कपड़े, कांच और न जाने ऐसी कितनी चीजों से खिलौने बने हैं जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। यहाँ आने वाले लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये वही खिलौने हैं जिनसे वो बचपन में खेला करते थे। ये जो डॉल्स वगैरह हैं जो हम बचपन में खेलते थे, बार्बी डॉल्स हो गया, और या छोटे छोटे जो भी डॉल्स यहाँ पे हैं, ये आजकल कोई खेलता नहीं है। बट दिस इज़ अ गुड थिंग कि यहाँ पे बच्चे आ सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, और ये जो भी कुछ कांच से बने हैं, कुछ रबर से बने हैं, एंड दे आर रियली नाइस। तो बच्चों को यहाँ आके सीखना चाहिए कि ये सब चीज़ें जो हम बचपन में खेलते थे वो अभी भी हम खेल सकते हैं। लेकिन इस जमाने के बच्चों ने ऐसे खिलौने नहीं देखे हैं, और मकसद यही है कि उन बच्चों को अपनी इस संस्कृति और विरासत के बारे में मालूम हो। इसीलिए अब यहाँ स्थायी तौर पर एक डॉल गैलरी बनाई जा रही है। जो हमारा भी एक परमानेंट डॉल गैलरी बन रहा है, और बच्चों के लिए तो ये भी है सबसे अट्रैक्टिव गैलरी रहेगा। बट इस गैलरी के थ्रू हम उड़ीसा का जो कल्चर दिखाना चाहेंगे, जैसे कि उड़ीसा में अभी 4 टाइप्स का परफॉर्मिंग डॉल्स चल रहा है, जैसे कि सखी कंढई, काठी कंढई, छाया कंढई, सुत्ता कंढई, दिस टाइप 4 टाइप्स का जो कंढई डॉल्स चलता है। तो इसको हम परफॉर्मिंग थ्रू
को रखेंगे। ओडिशा की संस्कृति, परंपरा और विरासत में लकड़ी और बांस रचे बसे हैं। इनसे बने खिलौने सादगी से भरे सुरक्षित माने जाते हैं। बस उसी विरासत को अब खिलौनों के जरिए नई पीढ़ी को सौंपने का वक्त आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सचमुच बचपन की याद दिलाते हुए ये पारंपरिक खिलौने। अगली खबर, उज्जैन में स्थित ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में शांति महोत्सव की रौनक देखने लायक है। यहाँ घट स्थापना के साथ 5 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में मंदिर के पुजारी कई परंपराओं का निर्वहन करते हैं। पुजारी यहाँ रंगोली के रंग से उमा सांझी सजाते हैं। बाबा महाकाल की संध्या आरती और 21 ब्राह्मणों के माध्यम से यहाँ पूजा कराई जाती है। अश्विन कृष्ण एकादशी से अमावस्या के बाद 5 दिन मंदिर में उमा सांझी महोत्सव में कई धार्मिक और कई सांस्कृतिक आयोजन कराए जाते हैं। धार्मिक झांकियां भी सजाई जाती हैं। इस बार ये उमा सांझी 21 से लेकर 25 सितंबर तक मनाई गई। लोक कलाकार, गीत, संगीत और नृत्य की प्रस्तुति का आयोजन भी इस दौरान किया गया। और अब 7 समंदर पार की दुनिया। बात एक खास तरह के ग्रेजुएट्स की। मैक्सिको में डॉग्स की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ का राष्ट्रीय पशु भी चिहुआ हुआ नामक प्रजाति का एक डॉग ही है। अब तो यहाँ कुत्ते भी ग्रेजुएट हो रहे हैं। हाल ही में मैक्सिको सिटी के एक रेस्क्यू स्कूल में 30 से भी अधिक पेट डॉग्स ने ग्रेजुएशन का कोर्स पूरा कर लिया, जिन्हें एक भव्य समारोह में सर्टिफिकेट भी दिए गए। वहां पर मैक्सिको सिटी का ये दीक्षांत समारोह कुछ अलग है। ये पेट डॉग ग्रेजुएट हो चुके हैं। ग्रेजुएशन कैप और यूनिफॉर्म में सर्टिफिकेट हासिल करते हुए पेट डॉग्स का आत्मविश्वास और उनके ऑनर्स का उत्साह इस सफलता को बयान करने के लिए काफी है। इन पेट्स ने 2 महीने का रेस्क्यू वर्कशॉप भी कंप्लीट कर लिया है। अब ये भूकंप या अन्य आपदाओं में लोगों को बचा सकेंगे। निक्स एक बहुत ही शांत स्वभाव का कुत्ता है। कोर्स करने से इसकी मनोदशा में सुधार हुआ है। इसे इस तरह का कोर्स पसंद है। जब हम क्लास में आते हैं तो ये बहुत खुश होता है। हमें ये पसंद आया क्योंकि ये एक नया और अलग स्टेज है। ये जानकर खुशी होती है कि ये आपदा में भी किसी को ढूंढ सकता है। इस सर्टिफिकेट वितरण समारोह में विभिन्न नस्लों के 30 से अधिक पेट डॉग्स को डिग्री दी गई है। इस तरह मैक्सिको सिटी में रेस्क्यू डॉग्स की ये पहली जनरेशन है जिसने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। इन्हें वर्कशॉप के दौरान भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय अपने मालिकों को बचाने की ट्रेनिंग दी गई है। ये पेट डॉग आपदा में फंसे अपने परिवार के सदस्यों या अन्य लोगों को ट्रैक करके उन्हें बचा सकते हैं। फिर भी प्रशिक्षकों को लगता है कि अभी उन्हें और भी कुशल बनाया जा सकता है। इन कुत्तों को इन अभ्यासों के दौरान यथासंभव शांत रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण का दूसरा चरण किसी व्यक्ति के साथ रस्सी के सहारे उतरना है। अगर हमें ऐसी ढलानों या इमारतों में जरूरत पड़ जाए जहां सीढ़ियों से पहुंचना मुश्किल हो, तो हम इस तरीके से कुत्ते को नीचे भी भेज सकते हैं। मैक्सिको में विनाशकारी भूकंप का एक इतिहास रहा है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में इन पेट डॉग्स के स्नातक होने से इनके मालिकों को खुशी तो होगी ही, आपदा के समय ये ग्रेजुएट बचाव कार्य में भी सहायक साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये आत्मविश्वास से भरे हुए ग्रेजुएट कुत्ते। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इटली में आयोजित होने वाला मिलान फैशन वीक शो दुनिया भर में अपनी एक पहचान रखता है, लेकिन इस बार इस फैशन शो में एक बड़ा अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। शो के दौरान बड़ी संख्या में जुड़वा मॉडल्स ने भी कैटवॉक कर लोगों को हैरत में डाल दिया। ग्यूशी ट्विंसबर्ग नामक इस शो में रैंप पर इतनी संख्या में जुड़वा मॉडलों का प्रदर्शन देखते ही बनता था।
ग्यूसीज मिलान फैशन शो में इतालवी लग्जरी लेबल के साथ जुड़वा मॉडल्स का ये अद्भुत नजारा दर्शकों को भी खूब पसंद आया। वाकई मजेदार है। और अब चलते हैं हैशटैग की मजेदार दुनिया में। भाषा चाहे कोई भी हो, शुरू में उसे सीखने में दिक्कत तो होती है, खास तौर पर उसका व्याकरण। लेकिन अगर शिक्षक चाहें तो वो ज़रूर आपको सिखा सकते हैं। और देखते हैं सोशल मीडिया पर वायरल इसी से जुड़ा हुआ ये वीडियो। तो ये वीडियो हम आपको कभी और दिखाएंगे। फिलहाल देखते हैं कि खेल खेल में क्या कुछ है अलग। आइए देखते हैं। सालाना फ्लाइंग कार्निवल में 100 से ज्यादा पैराग्लाइडर्स ने फ्रेंच एप्पल्स के ऊपर पैराग्लाइडिंग की। इस दौरान पैराग्लाइडर्स अलग अलग तरह की कॉस्ट्यूम में नजर आए। कोई ड्रैगन जैसे रूप में था तो किसी ने वेडिंग गाउन पहनकर पैराग्लाइडिंग की। कोई एंग्री बर्ड जैसे दिख रहा था तो किसी ने स्पाइडरमैन जैसे कॉस्ट्यूम पहने थे। इस पैराग्लाइडिंग को लोगों ने खूब पसंद किया। फ्रेंच एल्प्स में हर साल फ्लाइंग कार्निवल होता है और इसमें ऐसे ही कई दिलचस्प अंदाज देखने को मिलते हैं। और अब देखते हैं खेल जगत से एक और दिलचस्प खबर। केन्या के इलियड किपचोगे ने अपना ही मैराथन विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। किपचोगे ने बर्लिन रेस 2 घंटे 1 मिनट और 9 सेकंड में पूरी की और अपने पुराने विश्व रिकॉर्ड में से आधे मिनट की कटौती कर दी। किपचोगे ने अब अपने करियर में 17 में से 15 मैराथन अभी तक जीती हैं। इसमें 2 ओलंपिक खिताब और 10 मेजर खिताब शामिल हैं। किपचोगे 2002 से शानदार दौड़ लगा रहे हैं। किपचोगे का जन्म केन्या के नंदी जिले में हुआ था। इन्होंने अपने शुरुआती करियर में 5000 मीटर दौड़ में महारत हासिल की थी और एथेंस 2004 ओलंपिक खेलों में कांस्य और बीजिंग 2008 में रजत भी जीता था। और खबर हटकर में अब वक्त आ गया है बाइस्कोप की बातों का। अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म राम सेतु की पहली झलक सामने आ गई है। फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है। फिल्म का टीजर राम सेतु की रहस्यमयी दुनिया की सैर कराता है। टीजर को शानदार रिस्पांस भी मिल रहा है। शंखनाद की आवाज से शुरू और जय श्री राम पर खत्म। ये टीजर दमदार है। फिल्म में अक्षय कुमार एक आर्कियोलॉजिस्ट के किरदार में राम सेतु को बचाने निकले हैं। उनके पास इस ऐतिहासिक ब्रिज को बचाने के लिए सिर्फ 3 दिनों का ही वक्त है। राम सेतु क्यों खतरे में है? क्या खिलाड़ी कुमार अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे? कौन है वो दुश्मन जो राम सेतु के पीछे पड़े हैं? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जो राम सेतु का टीजर आपके जहन में पैदा करता है। इन सवालों के जवाब आपको मूवी रिलीज होने पर ही मिलेंगे। फिल्म 25 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में अक्षय के साथ जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा मुख्य भूमिका में हैं।
किचू खान एंटरटेनमेंट ने अपनी आगामी बंगाली फिल्म शुभो बिजोया का टीजर जारी कर दिया है, जिसका निर्देशन रोहन सेन ने किया है। करीब 1.25 मिनट के टीजर में बैनर्जी परिवार की झलक दिखाई गई है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि मां दुर्गा अंत में विसर्जित हो जाती हैं और 4 दिन के उत्सव के बाद विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है। यह फिल्म इस साल दुर्गा पूजा के बाद रिलीज होगी। और अब हम आपको लिए चलते हैं उस वीडियो की तरफ जिसका जिक्र मैंने किया था, यानी कि हैशटैग की दुनिया में। भाषा चाहे कोई भी हो, शुरू में उसे सीखने में दिक्कत तो होती ही है, ख़ासतौर पर उसका व्याकरण। लेकिन अगर शिक्षक चाहें तो सीखने के इस दौर को भी मनोरंजक बनाया जा सकता है। जैसा कि हम आपको ये वीडियो दिखाने जा रहे हैं, IAS अधिकारी अर्पित वर्मा ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को हिंदी व्याकरण बेहद दिलचस्प अंदाज में सिखा रही हैं। नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जो संज्ञा के बदले आए सब नाम बन जाते हैं। तरम पम पम तरम पम पम तरम पम 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 पम। लड़का लड़की राधा मोहन संज्ञा की पहचान है, यह वह उसका इसका बताना सर्वनाम का काम है। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। संज्ञा के गुण दोष बताए विशेषण वो कहलाता है, नया पुराना अच्छे बुरे का भेद ये समझाता है। तरम पम पम तरम पम पम तरम पम 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 पम। मम्मी और टीचर बन क्रिया सारे काम कराता है, खेलना पढ़ना नाचने गाने के नियम यही बताता है। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। आओ हिंदी व्याकरण से तुमको मिलवाते हैं, संज्ञा विशेषण क्रिया सर्वनाम क्या तुमको समझाते हैं। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। वाकई ये जो तरीक़ा है और जो शिक्षिका हैं जिन्होंने इस तरीके को खोजा है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और इसी के साथ आज के खबर हटकर में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।